हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो है वो उसका वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आप उसको भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स लेम यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। लेम शब्द के अक्षरों में से ऐसे कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्ण केवल एक बार प्रयुक्त हो। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो है आपका वोकेबलरी का जो है वो सेक्शन काम आता है। तो आप इस तरह के जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके लिए जो क्वेश्चन है सोल्व करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे हमें जो है वो 4 लेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, L A M और E। ठीक है, और साथ में हमें ये कंडीशन दे रखी है कि ये सारे लेटर्स जो हैं हमें सिर्फ एक ही बार यूज़ करने हैं, प्रत्येक वर्ण केवल एक बार प्रयुक्त हो। तो हमारा ये जो लेम है, सबसे पहले यही एक शब्द है, इसका मतलब होता है हमारा लंगड़ा। ठीक है, जो हमारा लंगड़ा, अब आप समझ ही सकते हैं लंगड़ा। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में लेम बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें एम को अगर हम फर्स्ट पे रख रहे हैं तो MAL और E, तो ये मेल हो गया हमारा, पुरुष बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये पुरुष हो गया। और उसके बाद थर्ड हो गया हमारा, एक और जो बनता है वो हमारा MEAL। ठीक है, मील मतलब हो गया हमारा खाना। ठीक है, तो ये हमारा खाना हो गया। तो यहाँ पे इन जो ये 4 लेटर्स हैं 1 2 3 और 4, इन 4 लेटर्स से सिर्फ इनको रीअरेंज करके हमारे ये 3 ही ऐसे लेटर्स हैं जो कि मीनिंगफुल बनते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको वोकैब का नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना मतलब कि आप इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन C3। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। If first half of the English alphabet is written in reverse order, then the 15th letter from right will be, मतलब कौन सा लेटर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इनकोडिंग डिकोडिंग के नाम से मेरी एक वीडियो है इससे पहले, तो आपको उसमें अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे या A to Z, उसका न्यूमेरिकल कोड जो है वो लर्न करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसे हमें 15th लेटर बताया, तो हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हमें गिनना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, आपको उससे जो है ईजी हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन को जो है जल्द मतलब फास्ट तरीके से जो है सोल्व कर पाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो सिर्फ फर्स्ट हाफ, यहाँ पे हमने पहले भी एक क्वेश्चन सोल्व किया था इस तरह के पिछली वीडियो में। फर्स्ट हाफ मतलब 1 to 13 और सेकंड हाफ इज इक्वल टू 1 to 14 to 26। ये हमारा फर्स्ट हाफ है और ये हमारा सेकंड हाफ है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ पे इसने बोला फर्स्ट हाफ जो है हमारा वो रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा 13 आएगा और यहाँ पे हमारा फर्स्ट, क्योंकि ये रिवर्स हो गया। इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन द 15th लेटर फ्रॉम राइट विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे 13 लेटर हैं, ये जो है 14 to 26 हमारे जो है 13 ही लेटर यहाँ पे थे, 13 ही यहाँ पे थे। ठीक है, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो 13 यहाँ पे थे। 15th लेटर फ्रॉम राइट, तो यहाँ पे 15 13 तो यहीं पे कवर हो गई इस लाइन पे। अब यहाँ पे फर्स्ट है क्योंकि हमारा ये रिवर्स है, और यहाँ पे हमारा सेकंड लेटर, तो 13 यहाँ हो गए, ये है 14 और ये है 15। और 15 मतलब जिसका कोड 2 है, और 2 किसका कोड होता है हमारा B का। यहाँ पे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा फर्स्ट A का 1 होता है, B का 2, C का 3 और D का। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है, हमारा जो ऑप्शन B जो है वो इसका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन B है वो इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लेटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप ये क्वेश्चन को मतलब उतना जल्दी आप इनको सोल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ERDU यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका वोकेबलरी वाला ही काम है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 4 शब्द हैं ERD और U। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके का तो कोई लेटर नहीं बनता। तो यहाँ पे हमारा जो है RUDE, रूड जो है वो हमारा एक लेटर बनता है। रूड का मतलब होता है जो मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि ऐसे शब्द बोलने वाला जो कि किसी को पसंद ना आए, या फिर थोड़ा सा तीखा बोलने वाला, रूड जिसको बोलते हैं हमें, यू आर वेरी रूड, इस तरीके से। ठीक है, तो रूड का मतलब वो हो गया। और सेकंड जो वर्ड है हमारा आ जाता है RUED। ठीक है, तो ये जो रूड है, ये यहाँ पे रू एक शब्द है और ये इसका जो है वर्ब का फॉर्म है रूड। रूड मतलब जैसे अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका बाद में हमें पछतावा हो रहा है, इसको हम रिग्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है रूड मतलब रिग्रेट होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यही दो शब्द बनते हैं इससे, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। If the letters of the word dolphin are arranged as they appear in the English alphabetical order, which of the following letters will be the fifth from left? यदि डॉल्फिन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा जाए तो निम्नांकित में से कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा? तो सबसे पहले तो हम इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखते हैं। ठीक है, तो हमारा लेटर जो है सबसे पहले ABCD, हमारा सबसे फर्स्ट लेटर जो आएगा वो आएगा D, ABCDEFGH, उसके बाद है H, फिर है I, ठीक है, फिर JKL MNOP, यहाँ पे हम देख सकते हैं D, ठीक है, DOLPHIN। ठीक है, तो हमारे सारे लेटर्स जो हैं यहाँ पे हमारे 7 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 7 लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसने क्या बोला है कि हमारा अरेंजमेंट तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये हमारा फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, तो इसका आंसर जो आ गया हमारा एन कहाँ पे? हमारा ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स NWTI यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड? यहाँ पे भी सेम है, हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा ये जो है लेटर्स हैं हमारे NWT एंड I। ठीक है, यहाँ पे भी हमें हर एक वर्ण जो है वो एक ही बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड बनता है वो बनता है TWI और N। यहाँ पे इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है, अगर आप सारे शब्द लिखने बैठेंगे तब तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये इसका एक ही मेथड है, आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने इस तरीके के कितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व किए हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो में भी हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व किए थे। सेकंड वीडियो, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट भी जो है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में दे दिया जाएगा, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे तो हाँ, इसका आंसर हो गया ऑप्शन A1, इसका एक ही शब्द बनता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। Which letter is between midway of 8th letter from left and 7th letter from right in the English alphabet? अंग्रेजी की वर्णमाला में बाएं से 8वां वर्ण और दाएं से 7वां वर्ण। तो यहाँ पे बाएं से 8वां बोला है 8th लेटर, और दाएं से हमारा 7th लेटर बोला है। ठीक है, बाएं से 8th लेटर मतलब 1 2 3 करके, तो 8 किसका कोड होता है? 8 जो है हमारा वो H का कोड होता है। अगर आपको इसको भी नहीं करना तो आप इसको पहले मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 26 है। ठीक है, ये कोड है आपका 26। ठीक है, तो यहाँ पे जो है H है, और यहाँ पे 7th लेटर, मतलब अगर 26 से लगाएं तो 26 मतलब 26 25 4 3 2 1 0 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, 7th लेटर पे आ गया हमारा 20। देखो मैंने 2 नहीं लगाया यहाँ पे, तो 26 25 24 23 22 21 20, तो यहाँ पे जो लेटर है वो है हमारा 20।
ठीक है, तो मैं इसको फिर से कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट है वो है हमारा, कोड है उसका 8, ठीक है, और लेटर है हमारा H, और यहाँ से जो लेटर आया वो है हमारा, उसका कोड है वैसे वो 10th है पर उसका कोड जो है वो 20 है, ठीक है, और यहाँ पे लेटर आ गया आपका T, ठीक है, तो 20 से लेकर 26 तक 0 से 26 7 लेटर्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया T। तो अब इसने बोला है कि मिडवे में आपको बताना है, ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो 20 गया, 8 गया, 9 गया, सॉरी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझने में आपको देखने में, तो आप इसको इस तरीके से करिए। हमारा HOT है, ठीक है, H I J K L M N O P Q R S एंड T, ठीक है। मिडवे वाला निकालना है, एक लेफ्ट से एक राइट से हम काटते जाएंगे ऐसे, ठीक है, K के बाद Q, L के बाद P, M के बाद O, और ये जो मिडवे आ गया वो आपका आ गया N, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन A N, ठीक है। बाकी इसका तरीका से आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 8th लेटर था और यहाँ से 20th लेटर था, तो आप इसका मिडवे निकालने के लिए आप कर सकते हैं इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 20 + 28 28 बाय 2 इज इक्वल टू 14 और N जो है हमारा 14th लेटर, ये तो आपका ये मिडवे इस तरीके से भी दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है, तो आपको जो ऐसा तरीका आपको सही लगे समझ में आए आपको उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, Which of the following letters is 14th to the right of 6th letter from left in the English alphabet? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर की दाईं ओर का 14वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन्होंने बोला है कि 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब बाएं से छठा अक्षर, तो बाएं से हमारा छठा अक्षर जो है वो आता है हमारा F, यहाँ पे हमें इंग्लिश ऑर्डर रिवर्स करने के लिए नहीं बोला है, तो 6th लेटर जो बोला है वो आता है हमारा F। अब इसने बोला 6th लेटर के कहाँ जाना है हमें, 14th टू द राइट ऑफ F, मतलब 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसको हम बोल सकते हैं F, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ 6th। अब यहाँ पे इसका राइट जो है वो ये वाली साइड आ गई, इसका अगर 14 हम जाएंगे इस साइड को राइट को, तो मतलब इसमें 14 अगर हमने प्लस करना है तो ये बन जाएगा 20, और 20 जो है हमारा होता है वो T, ठीक है, तो ये आ गया हमारा T, 20 से हमने याद रखा था तो इसका आंसर आ गया D। तो ठीक है, अगर आपने जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कोड वाली बात बताई तो उससे आपका क्वेश्चन जो है आपको और भी ज़्यादा इजीली आप और जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो डिक्शनरी में हम शब्द जो हैं वो उनको हम एक अल्फ़ाबेट्स, ये जो हमारा ABCD होता है उसी के अलोंग हमने चेक करना है, तो फोर्थ हमें बोला है कि अरेंजमेंट में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो P है, ठीक है, हमारा ये जो P है ये सब में हमारा सेम है, सॉरी, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं हमारा PRO यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि PRO 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 ये तीनों जो चीज़ें हैं इतनी हमारी सब में सेम ही है, ठीक है, PRO ख़त्म, मतलब ये सेम ही है, इसके बेसिस पे हम इसको अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे सेम ही है, ठीक है, तो ये PRO अब बचा PENSE PHET PINE और NG, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, N जो है हमारा P से पहले आता है, तो ठीक है, ये हमारा जो लेटर है ये हमारा आएगा फर्स्ट पे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा,
ठीक है। सेकंड में आ जाएगा आपका, अब इनमें हमें चेक करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम तीनों में अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा अगला पी जो है वो भी सब में कॉमन ही है। ये पी इसके बेसिस पे भी हम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है ENSC, फर्स्ट में, सेकंड में है HET, थर्ड में है INE। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ENSC और HET और INE में क्या आएगा, E आएगा। तो E जो है हमारा, ये हमारा सेकंड पे आ गया, सेकंड नंबर पे, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब थर्ड लेटर H आएगा या I, तो हमें यहाँ पे पता है कि जो H है वो पहले आता है, तो ये हमारा थर्ड लेटर, और फोर्थ लेटर क्या बच गया हमारा, I वाला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C जो है वो इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। The positions of how many alphabets will remain unchanged if each of the alphabets in the word forget is arranged in alphabetical order from left to right। ठीक है, तो इसने बोला है कि कितने वर्ण की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि फॉरगेट शब्द के प्रत्येक वर्ण को वर्णमाला क्रम अनुसार बाएं से दाएं क्रम में लगाया जाए। ठीक है, तो हमारा अभी जो वर्ड है वो है हमारा फॉरगेट। ठीक है, FORGET, ये वो फॉर्मेट है जो हमें दिया गया है। ठीक है, और अब जो हमें बनाना है वो है हमारा, ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा E, फिर आएगा F, फिर आएगा G, फिर आएगा HIJKLMNOPQRMNOPQR और S और T। यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो गया, 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 लेकिन ये जो है हमारा चेंज नहीं हुआ। तो कितने इन्होंने पूछा है हमें कि कितने वर्णों की स्थिति, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, तो हमारा सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है जिसकी पोजीशन जो वो चेंज नहीं हुई, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी। If the English alphabet is written in reverse order, then which letter is 7th to the left of 11th letter from the right? If the English, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है? अच्छा, तो हमने यहाँ पे पूरा लेटर जो है वो जो हमने चेंज कर दिया है 26 का, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है। दाएं से हम चले 11वां अक्षर, 11वां अक्षर मतलब हमारा आ गया किंग्स 11, मतलब के। अब के 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यहाँ से आपको 7 और आगे जाना है, बाएं आपका जो है वो लेफ्ट इस साइड हुआ, तो 7 और आगे गए तो 11 + 7 आप यहाँ पे 18वें प्लेस पे पहुँच जाएंगे, और 18वें प्लेस पे जो है हमारा आ जाता है R। 18वां नंबर जो है हमारा वो होता है R। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में हमारा जो नंबर्स का यूज़ हो रहा है, तो हमें वो वाला कोड जो है वो हमें इजीली मतलब हेल्प कर सकता है इसमें। ठीक है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दे रही हूँ। आप इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं इनका PDF लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल किट्टू के फंडे के नाम से ही आपको वो भी मिल जाएगा, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएगा। और साथ में ही ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं। ये हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो आए ही हैं, ये IBPS वगैरह और भी बहुत सारे जो जिन भी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग आती है उसमें आ चुके हैं पहले से ये क्वेश्चंस। तो मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, जो पहले से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।